से खड़खड़ाहट सुनाई दी। अंजलि सावधानी से दरवाजे तक पहुंची। बाहर उसका छोटा भाई बैठा था, जो महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अंजलि ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। वो दिन रात उसका ख्याल रखती, किसी को घर में आने नहीं देती। कहते हैं उस घर में कुछ ऐसा है जिसे कोई जान नहीं सकता। उसका भाई बार बार धीमी आवाज में कहता, बस मेरे पास बैठो। मुश्किलें बढ़ने पर अन्या चुप नहीं बैठती, बल्कि बाहर निकल पड़ती है। सालों से वो मानसिक तनाव और अजीब डर के साथ जी रही थी। पिछले 10 वर्षों से उसने अपने घर की दहलीज तक पार नहीं की, क्योंकि उसे यकीन था कि बाहर कदम रखते ही अनहोनी होगी। उसी दिन उसके भाई का वकील घर आया। उसने बताया कि मरने से पहले भाई ने अपनी सारी जायदाद अन्या के नाम कर दी थी। ये खबर सुनकर उसके दिल पर भारी बोझ आ गया। उसे लगा ये दौलत भी उसके अकेलेपन और डर को खत्म नहीं कर पाएगी। उसी समय एक डिलीवरी वाला दरवाजे पर आया, जो रोज उसका खाना लाता था। अन्या घर में किसी से बात नहीं करती थी, सिवाय उसके। दोनों के बीच बस छोटी छोटी बातें होती थी। तभी अचानक उसके भाई के कमरे से तेज आवाज आई। घबराकर अन्या दौड़ी तो देखा कि उसका भाई जमीन पर गिरा पड़ा है। उसने बड़ी नरमी से उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर दोनों देर तक बातें करते रहे, जैसे समय थम गया हो। रात गहराने पर अन्या चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई, पर मन में अजीब बेचैनी बनी रही। रोज की तरह उसका अलार्म आधी रात को बजा। वक्त पर भाई को दवा देनी थी। घबराई हुई अन्या तुरंत कमरे में पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। उसका भाई अब जिंदा नहीं था। ये सच उसे अंदर तक तोड़ गया। माता पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे, और अब उसका आखिरी सहारा भी चला गया। अकेलेपन और सदमे में डूबी अन्या ने रेस्क्यू टीम को बुलाया, ताकि भाई का शव ले जाया जा सके। उनके जाते ही उसने घर को अच्छी तरह साफ किया। भाई की सारी दवाइयां और उससे जुड़ी चीजें समेटकर उसने कमरे से हटा दी, मानो खुद को उस दर्द से दूर कर रही हो। सुबह डिलीवरी वाला रोज की तरह आया और हमेशा की तरह अन्या से बातें करने लगा। मगर आज अन्या बिखर गई और आंसू रोक नहीं पाई। उसकी हालत देखकर वो घर के अंदर आ गया। उसने ध्यान से उसकी बातें सुनी और धीरे से कहा, तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए। ये घर बेच दो। अन्या ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। मेरी सारी यादें यही बसी है। तब वो बोला, मैंने भी कभी इस शहर को छोड़ने का सपना देखा था, लेकिन पैसे न होने के कारण अटका रह गया और अब तक यही फंसा हूँ। ये सुनकर अन्या तुरंत अंदर गई और एक थैला पैसों से भरकर उसके सामने रख दिया। उसने कहा, अगर मैं ना कर सकी तो तुम अपनी जिंदगी बना लो। ये पैसे ले जाओ और कहीं और नई शुरुआत करो। लेकिन डैन को ये ठीक न लगा और वो चुपचाप लौट गया। अगले दिन भाई का अंतिम संस्कार था। अन्या तैयार तो हुई, पर अपनी मानसिक हालत के कारण घर से बाहर कदम नहीं रख सकी। उसने तय किया कि वो नहीं जाएगी। अकेली बैठी उसने अपने लिए केतली में चाय चढ़ाई। तभी अचानक उसके कमरे के बाहर अजीब सी आहट सुनाई दी। अचानक उसे घर के बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांका तो देखा 3 अजनबी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। शक हुआ कि उनका इरादा सही नहीं है। डर के मारे अन्या तुरंत कोने में छुप गई, इससे पहले कि किसी को मदद के लिए पुकार सके। कुछ ही देर में वे लोग पिछला दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आए। उनके कदमों की आहट पूरे घर में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ चोर नहीं, बल्कि अन्या के बारे में बहुत कुछ जानते हों। शायद उन्हें यकीन था कि आज वो भाई के अंतिम संस्कार में बाहर होगी, तभी तो बेखौफ घूम रहे थे। अचानक चूल्हे पर रखी केतली की सीटी ने सबका ध्यान खींच लिया। चोरों को तुरंत अंदाजा हो गया कि घर खाली नहीं है। वे अलग अलग कमरों में उसे खोजने लगे। अन्या घबराकर ऊपर की मंजिल की ओर भागी। वो अपने बेडरूम में छिपी ही थी कि तभी एक चोर वहां पहुंच गया। किसी तरह वो फुर्ती से नीचे उतरी और मुख्य दरवाजे तक आ पहुंची, मगर अपनी बीमारी और कमजोरी के कारण बाहर कदम नहीं रख पाई। तभी बाकी चोरों ने उसे पकड़ लिया और सोफे पर बैठा दिया। उनमें से एक ने पूछा, तुम भागी क्यों नहीं? अन्या ने कांपते हुए कहा, मैं डर से जड़ हो गई थी। असल में चोरों को अन्या से कोई लगाव नहीं था। उनकी नजर सिर्फ उसकी दौलत पर थी। वे घर के कोनों में तलाश कर रहे थे, जबकि मेज पर रखा पैसों का बैग उनकी नजर से बचा रहा। 3 में से एक आदमी लगातार अन्या के पास खड़ा था, ताकि वो भाग न सके। घबराई अन्या ने कहा, मैं 10 साल से अपनी बीमारी की वजह से इस घर से बाहर नहीं निकली। उसकी बात सुनकर चोर हंस पड़ा। यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतनी लंबी कैद खुद पर झेल सकता है। सच जानने के लिए उसने अन्या का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे दरवाजे की ओर घसीटने लगा। जैसे ही अन्या को बाहर धकेला गया, उसकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। डर और कमजोरी से वो लड़खड़ाने लगी। कपड़े मिट्टी और धूल से खराब हो गए। घबराहट में उसकी आंखें धुंधला गई और वो जोर जोर से चीखने लगी। आवाज सुनकर दूसरा चोर आया और उसकी हालत देखकर उसे फिर अंदर ले गया। वहां उसने जबरदस्ती अन्या को कपड़े बदलने को कहा, पर वो इतनी टूट चुकी थी कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। इस बीच बाकी दोनों चोर घर में छानबीन करते करते नीचे बेसमेंट तक पहुंच गए, जहां माहौल और भी डरावना था। बेसमेंट में उन्हें 2 अजीब दरवाजे दिखे, जिन पर कोई हैंडल नहीं था। खोलने की कोशिश की तो वे बुरी तरह जाम मिले। लगता था यही वो कमरे थे जिन्हें अन्या और उसका भाई हमेशा छिपा कर रखते थे। ऊपर एक चोर ने अन्या को जबरदस्ती कपड़े बदलने को कहा। जब उसने इनकार किया तो वो गुस्से में खुद ही उसकी ओर बढ़ा। तभी दरवाजा खुला और डैन अंदर आया। चौंकते ही उसने उन चोरों को पहचान लिया। दरअसल ये लोग उसके पुराने दोस्त थे। उसकी मौजूदगी ने माहौल अचानक और तनावपूर्ण बना दिया। अन्या के मन में शक आया कि क्या डैन भी उन्हीं का साथी है, मगर तुरंत समझ गई डैन तो सिर्फ उससे मिलने आया था, ये जानने की वो भाई के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गई। तभी डैन की जोरदार चीख सुनाई दी
और दूसरा चोर भी कमरे से बाहर आ गया। इस अफरातफरी में अन्या किसी तरह भागकर अंधेरे कोने में छिप गई। उसने देखा चोरों ने डैन को बेरमी से मारा और बेहोश कर दिया, क्योंकि वो उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। अब वे बुरी तरह अन्या को ढूंढ रहे थे। एक चोर चिल्लाया, खुद बाहर निकलो वरना अंजाम बुरा होगा। चोर ने धमकी दी, बाहर नहीं आई तो तुम्हारा तोता मार दूंगा। अन्या चुप रही तो उसने हथौड़े से पिंजरे पर वार किया और तोता खत्म हो गया। तभी पता चला कि डैन होश में आ चुका था, लेकिन कुछ करने की हालत में नहीं था। चोरों ने उसके हाथ बांधकर कुर्सी से जकड़ दिया। दूसरी ओर अन्या को भागने का मौका मिला और वो तेजी से बाहर निकलने लगी, पर एक चोर ने उसे देख लिया। पकड़े जाने से पहले अन्या ने पास पड़ी चीज उठाकर उसकी गर्दन पर जोरदार वार किया। वो वही ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद बाकी दोनों चोरों ने बेसमेंट से आती रहस्यमयी आवाज सुनी। दृश्य में दिखाया गया कि अन्या मरे हुए चोर की लाश को घसीटकर बेसमेंट में ले जा रही थी। तभी बाकी चोर आवाज सुनते हुए वहां पहुंचे और फर्श पर खून के निशान देखे। उनका पीछा करते करते वे लाश तक जा पहुंचे। पता चला कि मरा हुआ चोर जेपी का भाई था। भाई की मौत देखकर जेपी गुस्से और सदमे में भर गया। उसने ठान लिया कि अब अन्या को नहीं छोड़ेगा। उसी पल दूसरा चोर बिना हैंडल वाले दरवाजों के पास पहुंचा और अन्या को देख लिया, मगर पकड़ने से पहले ही अन्या ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और बेसमेंट के एक अंधेरे कमरे की ओर भाग गई। अन्या ने एक पुराने डिब्बे से चाबी निकाली और उससे लकड़ी का बॉक्स खोला। अंदर एक लीवर छिपा था। जैसे ही उसने उसे दबाया, बेसमेंट की सीढ़ियां अचानक बंद हो गई। अब दोनों चोर जो अपने साथी को ढूंढते ढूंढते नीचे आए थे वही फंस गए। घबराहट में वे पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने भारी लोहे का दरवाजा पीटना शुरू किया, मगर उन्हें पता था कि ये दरवाजा आसानी से नहीं टूटेगा। उनकी चीखें बेसमेंट में गूंज रही थी। इसी बीच कैमरा दिखाता है कि अन्या ऊपर लौट आई है और डैन के पास पहुंच चुकी है। डैन ने अन्या से रोते हुए माफी मांगी और कहा, उस दिन मेरा हाथ नहीं था, वांस ही मेरा दोस्त था। मैंने बस उसे तुम्हारे पैसों का जिक्र किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो चोरी तक पहुंच जाएगा। कृपया मुझे माफ कर दो। लेकिन अब अन्या के लिए डैन भी उतना ही गुनहगार था। उसने उसे दोस्त मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उसने उसका हाथ मोड़कर उंगली तोड़ दी और फिर उसके दोनों हाथ बांधकर उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसकी टांग बुरी तरह टूट गई और वो दर्द से तड़पते हुए चीखने लगा। तहखाने का दरवाजा बंद करने के बाद अन्या धीरे धीरे एक गुप्त अलमारी तक पहुंची। अंदर स्क्रीन लगी थी जहां से वो तहखाने का लाइव फुटेज देख सकती थी। उसने देखा डैन दर्द से तड़प रहा था और जेपी अपनी टूटी टांग संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी अन्या ने एक रिमोट उठाया और माइक्रोफोन ऑन किया। उसने कहा, तुम्हारे पीछे 2 कमरे हैं, उनमें से एक में फर्स्ट एड किट है। ये सुनते ही दोनों उधर भागे। जेपी जैसे ही एक कमरे में घुसा, अन्या ने बटन दबाकर वो दरवाजा सील कर दिया। अब जेपी पूरी तरह अंदर फंस चुका था। जेपी गुस्से से उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। कमरा बिल्कुल अन्या के ऊपर वाले कमरे की तरह बना था। दूसरी ओर उसका साथी जोर लगाकर दूसरा दरवाजा तोड़ने में सफल हो गया। जैसे ही वो भीतर गया, सामने 2 बड़े फ्रिज रखे दिखे। उत्सुकता से जब उसने उन्हें खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर कई लाशें ठूंसी हुई थी। घबराकर वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा और उसे एक निकास भी दिख गया। लेकिन बाहर कदम रखने से पहले ही पीछे से अन्या पहुंची और हथौड़े का जोरदार वार उसके सिर पर किया। उसका सिर फट गया और वो वहीं गिर पड़ा। खुद को बचाने की कोशिश में चोर ने अन्या पर हमला किया। उसने उसकी गर्दन दबोच ली और गला घोंटने लगा, लेकिन लगातार बहते खून से कमजोर होकर वही ढेर हो गया। तभी डैन भी अपने साथियों को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर फ्रीजरों पर पड़ी और अंदर भरे शव दिखे, उसके होश उड़ गए। डर और सदमे में वो पीछे हट गया। इसी दौरान अन्या की वकील उसके घर पहुंची। वो वसीयत सौंपने आई थी। अन्या जल्दी से खुद को ढककर बाहर आई और ऐसे पेश आई मानो घर के अंदर कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी वकील को बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने अन्या से पूछा तो वो बोली, शायद कोई जानवर होगा। वकील ने ज्यादा शक नहीं किया और घर से चला गया। उसके जाते ही अन्या ने बेसमेंट की सीढ़ियां खोली और नीचे उतरी। वहां उसने डैन को फ्रीजर के पास पाया। उसे देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। बाल पकड़कर उसने डैन को घसीटा और एक बड़ी अलमारी में ठूंस दिया, मगर वो अलमारी असल में छुपा हुआ दरवाजा थी। जैसे ही वो बंद हुई, डैन सीधे एक और कमरे में जा गिरा और वही उसने अपने दूसरे साथी को बंद पाया। कमरे में एक बड़ा आईना था जिसके पीछे बैठकर अन्या दोनों पर नजर रख रही थी। वो सामने थी पर वे उसे देख नहीं पा रहे थे। तभी जेपी को शक हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। गुस्से में उसने आईना तोड़ने की कोशिश की, मगर अन्या की आवाज गूंजी, बेकार है, ये आईना बुलेट प्रूफ है। जेपी चीख पड़ा लेकिन मजबूर था। तभी अन्या बोली, अलमारी में रखी शर्ट पहन लो। जेपी कैद में था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। झुककर उसने वही किया जो अन्या ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था लेकिन शरीर पूरी तरह असहाय। अन्या के कहने पर जेपी अलमारी से कमीज निकालकर पहन लेता है। तभी सच्चाई सामने आती है। असल में अन्या और उसका भाई दोनों मानसिक रोगी थे। वे लोगों को नशा देकर इसी कमरे में लाते और अलमारी के रास्ते भाई भीतर आकर उन्हें मार डालता। अन्या आईने के पीछे बैठकर ये सब देखती और आनंद लेती। जेपी ये सुनकर अंदर तक हिल जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।